नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए 1 मिनट में देखते हैं बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदेहास्पद मौत, फिर सवाल और पूरा का पूरा थाना जलकर खाक। बलथर में बवाल के पीछे की वजह यही है कि रंगों के उत्सव पर जहां पूरा बेतिया जिला झूम रहा था, वहीं जिले का एक हिस्सा जल रहा था। बलथर थाना जला दिया गया, थाना परिसर में हमला कर दिया गया, थाना परिसर में रखी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब यहां सिर्फ तबाही की तस्वीर है। इस हंगामे की भेंट वो हवलदार भी चढ़ गया जिसका इस बवाल से शायद कोई लेना देना नहीं था। पुलिस कहती रही पीटने से नहीं, मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत हुई है, लेकिन गुस्साई भीड़ को पुलिस की सफाई पर यकीन नहीं। बलथर में बवाल फिलहाल थम गया है। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बेतिया के बलथर में पुलिस हिरासत में युवक की संदेहास्पद मौत के बाद जमकर बवाल मचा। पुलिस ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन मृतक अनिरुद्ध यादव के गांव आर्या नगर में सन्नाटा पसरा है। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार के साथ पूरा गांव पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। पुलिस हिरासत में युवक की पीट कर हत्या का आरोप लगा रहा है। परिवार को यकीन नहीं कि मधुमक्खी के हमले से अनिरुद्ध की मौत हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक के शरीर पर मधुमक्खियों के डंक के कोई निशान ही नहीं है। पुलिस कह रही है कि मधुमक्खी से मौत हुई। हाँ कहता नहीं लोग जो मुंह काट लेलक तो मर गइलन, मुंह काट लेलन। रउआ देह में देख ले एगो रेप नहीं के है पर छेद बा। गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती होली के दौरान डीजे बजाने के आरोप में अनिरुद्ध यादव को जबरन उठाकर ले गई और उसकी हत्या कर दी। होली से पहले भागलपुर में शराब के खिलाफ एंटी लिकर टीम की मुस्तैदी के बावजूद शराब माफिया रुके नहीं। अंजाम यह हुआ कि जिले के कई इलाकों में शराब मामले में कई घटनाएं हुई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में अब तक 3 लोगों की मौत के तार भी जहरीली शराब से जुड़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। होली के जश्न में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की आशंकाएं जताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में जब इलाज के लिए वे गए तो डॉक्टर ने शराब का नाम सुनते ही इलाज करने से इनकार कर दिया। आनन फानन में एक शख्स का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इधर शराब माफिया के खिलाफ भी ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। साहिबगंज चौक पर टायर जलाकर लोग विरोध करते रहे। आक्रोशित लोग शराब के अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। इधर होली पर शराब माफिया पर नकेल कसने के दावे धरे के धरे रह गए। बेगूसराय में होली के जश्न के दौरान कुछ बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र के तिलक नगर मोहल्ले की महिला और लड़कियों के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया। 3 की संख्या में आए बदमाशों की मोहल्ले के लोगों के साथ झड़प होने लगी। बदमाशों ने हथियार दिखाकर मोहल्ले के लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के लोग भी मानने को तैयार नहीं थे। बदमाशों से उनके हथियार छीन लिए। मोहल्ले के लोगों की माने तो बदमाश एक और हथियार लेकर आया था, जिसे भागने के दौरान वो साथ ले गया, जबकि एक हथियार मोहल्ले के लोगों ने जब्त कर लिया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अक्सर कुछ बदमाश मोहल्ले में महिला और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। फिलहाल पुलिस के पास मामला पहुंच गया है और कार्रवाई की जा रही है। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से तो लोग परेशान हैं ही, शहरी इलाकों में भी पानी की हालत कुछ ठीक नहीं। एक तो नगर परिषद क्षेत्र के 20 वार्ड में से सिर्फ 7 वार्ड तक ही पानी की सप्लाई हो पाती है, लेकिन बिल्कुल गंदा पानी। शहर के लोगों की माने तो 1975 के आसपास बनाई गई एकमात्र टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। देखरेख के अभाव में पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट जर्जर हालत में है। अब पानी टंकी और वाटर फिल्टर प्लांट की इस दुर्दशा से लोगों को कई तरह की बीमारियां भी होने लगी है। लोगों का कहना है कि जब सप्लाई प्लांट ही जर्जर हो तो शुद्ध जल की सप्लाई भला कैसे संभव है।
शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब सवाल पूछे जाने पर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पास आश्वासन के सिवा कोई जवाब नहीं। हम मानते हैं कि शहर के लोगों को जल मीनार की जरूरत है। पटना में होली के बाद सड़कें सुनसान है। हर दिन गुलजार रहने वाली राजधानी की सड़कों पर इक्के दुक्के गाड़ियां ही चलती दिखी। जिस सड़क पर आम दिनों में गाड़ी और लोगों की वजह से जाम लगा रहता है, होली के अगले दिन वीरान नजर आई। पटना के सभी पौष इलाके, हथुआ मार्केट, कदम कुआं, गांधी मैदान, हर जगह सन्नाटा पसरा दिखा। पटना की सड़कों का ये नजारा होली के अगले दिन का है। होली मनाकर थक चुके लोगों ने घरों में रहना मुनासिब समझा। एक तो मौसम की मार, दिन के साथ बढ़ती गर्मी, ऊपर से त्योहार के जश्न में डूबे लोग होली के अगले दिन घरों से निकले नहीं। असर ये हुआ कि राजधानी की अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा रहा। रविवार होने की वजह से भी इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने घर से बाहर निकलने में दूरी बनाए रखी। पटना में अधिकतर दुकानें और मार्केट भी बंद दिखे। होली के अगले दिन रविवार और कार्यालय में छुट्टी होने की वजह से लोगों को 2 दिन छुट्टी मनाने का मौका मिला है। शायद इसलिए भी राजधानी की सड़कों पर ना तो लोग निकले और ना ही गाड़ियां नजर आई। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 181 नव प्रशिक्षित रंगरूटों को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में एक कसम परेड समारोह आयोजित की गई। 34 महीने की चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रशिक्षण के बाद इन सैनिकों को औपचारिक परेड के जरिए शामिल किया गया। कसम परेड समारोह में जवान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सामने मरते दम तक देश और रेजिमेंट के लिए सेवा करने की कसम खाकर भारतीय सेना के सिपाही बने। शपथ अधिकारी ने सभी जवानों को शपथ दिलाई। समारोह के मुख्य अतिथि ने खुली जीप से परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। वहीं नव प्रशिक्षित जवानों ने कसम खाने के बाद रेजिमेंट के अलंकृत बैंड की धुन के साथ कदम ताल मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना के ऑफिसर के साथ ही जवानों के परिजन मौजूद रहे। प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरा नजारा सिमडेगा की यही खूबसूरती है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और कलकल करती पहाड़ी नदियां पर्यटकों को लुभाती है। सिमडेगा की प्रकृति का यही स्वरूप न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी इससे सशक्त हो रही है। रामरेखा धाम के ऊंचे पहाड़ और यहाँ की मनोरम प्राकृतिक छटा पर्यटकों का मन मोह रही है। जिस तरह से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लहलहाती हरियाली और झील के ऊपर अटखेलियां करती पानी की तरंगे मन को मोहती है। यहाँ चट्टानों की श्रृंखला और उसके बीच से बहता झरना काफी मनोरम दिखाई पड़ता है। सिमडेगा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सिमडेगा के इन क्षेत्रों को विकसित करने के मकसद से पर्यटन विभाग ने तैयारी भी पूरी कर रखी है। जिले की ऐसी जगहों को चिन्हित कर पर्यटक स्थल बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा। एकाग्रता और संतुलन ने टाटा स्टील के गोल्डन मैन को अलग पहचान दिलाई है। जमशेदपुर के जुगसलाई के अनिल सिंह को घंटों एक ही पोज में खड़े रहने का गजब का हुनर है। अनिल सिंह बीते कई सालों से जमशेदपुर शहर में गोल्डन मैन बनकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले अनिल सिंह गांधी जी बना करते थे, लेकिन अब यूट्यूब में विदेशों की स्टैंडमैन को देखकर वह भी अब जमशेदपुर में गोल्डन, सिल्वर और ब्लू मैन बनकर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। अनिल सिंह जमशेदपुर के चौक चौराहों पर गोल्डन मैन बनकर घंटों खड़े रहते हैं। ऐसे गोल्डन मैन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी इसे देखकर काफी आनंद उठाते हैं, उनके साथ अपनी सेल्फी लेते हैं। अनिल सिंह किसी भी जगह खड़े हो जाएं, लोगों की सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग सेल्फी भी लेते हैं और अनिल सिंह की तारीफ भी करते रहते हैं। गिरिडीह में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा मनाया गया। फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। बाहाबोंगा त्योहार के दौरान इष्ट देवता को सखुआ और महुआ के फूल देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। पतझड़ के बाद पेड़ों पर आए नए फल फूल से पहले आदिवासी समाज में इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरा है। बाहाबोंगा पर्व के दौरान आदिवासी महिलाओं ने
जूड़े में फूल लगाया। वहीं पुरुषों ने फूल को कान में लगाया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने पारंपरिक नाच गान किया। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते इस बहाबोंगा महोत्सव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नाच पर झूमकर प्यार लुटाया। मानदर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सभी लोगों ने एक दूसरे को बहाबोंगा महोत्सव की शुभकामनाएं दी।